नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं 19 तारीख को, और उनके साथ उनकी पत्नी और जो है तमाम बड़े अधिकारी जो है वो जा रहे हैं, और जा रहे हैं स्पेन और स्वीडन में, जहां पर विदेशी निवेश को झारखंड में लाने की बातचीत होगी। लेकिन इसमें बीजेपी ने जो है सवाल उठा दिया है। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ बीजेपी के तमाम नेता जो है उनके विदेश दौरे को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप तमाम अधिकारियों के साथ जो है आप विदेशी निवेश लेने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन जो उद्योग मंत्री हैं उनको इस सूची में नाम क्यों नहीं है? क्यों उनका नाम बार बार जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो काट दिया जाता है? पिछले दिनों कोलकाता में भी एक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और तमाम अधिकारियों के साथ शामिल हुए। वहाँ भी भाई निवेश की बात थी, उद्योगपतियों से मिलने की बात थी। और अभी जब स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर वो जा रहे हैं, उसमें भी जो है सभी लोग जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बिजली संकट गहराया हुआ है, और इन सब के बीच हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक के साथ लेकर एक बड़े सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। यदि इस विदेश यात्रा का उद्देश्य निवेश लाना है तो सबसे बड़ा सवाल है कि उद्योग मंत्री को क्यों नहीं साथ लेकर जा रहे हैं। उद्योग विभाग के सचिव और निदेशक तो इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, लेकिन उद्योग मंत्री का नाम सूची से नदारद है। क्या निवेश की बातचीत में मंत्री की कोई भूमिका नहीं है? ऐसी पहली बार नहीं हो रहा है कि सुना है कि कोलकाता में महत्वपूर्ण जो निवेश की बैठक हुई थी उसमें भी उद्योग मंत्री को अपमानित किया गया और अंतिम समय पर शामिल होने से रोक दिया गया, और उनके स्थान पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को साथ लेकर गए। हेमंत जी, यदि इस यात्रा सरकारी है तो उद्योग मंत्री की जगह कल्पना सोरेन किस हैसियत से शामिल हो रही हैं? यदि यह निजी यात्रा है तो फिर सरकारी खजाने से खर्च कर अधिकारियों की फौज क्यों भेजी जा रही है? चौंकाने वाली बात है कि इस प्रतिनिधि मंडल में एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी को भी शामिल किया गया है, जिसकी ख्याति से पूरा प्रदेश परिचित है। इसके बाद बहुत सारे आरोप जो है ये प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। लेकिन हम इन सवालों से ज़्यादा इस पर बात करेंगे कि जो हमारे झारखंड के निवेश को लेकर जितनी भी यात्राएं होती हैं, अलग अलग प्रदेशों में आपने देखा होगा कि बैठकें होती हैं, समिट होते हैं, इससे पहले भी सरकार ने की थी और आगे भी करती रहेगी। उससे लाभ कितना होता है या सिर्फ एक दिखावा है? इसलिए कि क्या सचमुच में हमारी जो सरकारें हैं वो इन्वेस्टमेंट को लेकर, झारखंड में उद्योग लगे इसको लेकर संवेदनशील हैं या गंभीर हैं, या सिर्फ एक तरीके से खाना पूर्ति होता है कि चलिए सरकार बन गई है तो कुछ हम ऐसे कुछ लोगों का ऐसा प्लान भी होता। आपने इससे पहले 2019 में जब बीजेपी की सरकार थी तो झारखंड मोमेंटम को लेकर देखा था कि इसी तरीके से देश विदेश अलग अलग प्रदेशों में, मुंबई से लेकर लंदन तक तमाम जगहों पर जो है इस तरह की मोमेंटम के लिए मंच सजाए गए थे। कितना निवेश आया वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी एजेंसियों ने उसमें पैसा बनाया था। सवाल है कि आज झारखंड में जो वर्तमान उद्योग हैं उनके क्या हालात है और उसको लेकर क्यों नहीं कोई बड़ी बैठक होती है। हम जो नहीं है उसे लाने के लिए देश विदेश सभी जगह जाते हैं, उसके लिए हमारे मंत्री से लेकर अधिकारियों के पास टाइम है, लेकिन जो उद्योग पिछले 50 सालों से झारखंड की धरती पर चल रही है उनकी जो हालात ख़राब है, वो लोग एक बार अधिकारियों से या मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते हैं तो उन्हें नहीं मिलता है, और हम दूसरे को लाने की बात करते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं कृपा शंकर जी, जो तमाम बड़े प्लेटफॉर्म पर देश भर में जो है मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं, तो इस चीज़ों को इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है कई सरकारों का। तो सवाल यही है कि क्या सचमुच में सरकारें जो है इस यात्रा के जरिए निवेश लेकर आती हैं या सिर्फ यात्रा घूमने फिरने तक ही सीमित है? दरअसल हर सियासत एक लिहाफ ओढ़कर आती है, और बहुत ही सहज एक लिहाफ है विकास का। उस विकास के लिहाफ में अब तक जो आपने यात्रा गिनाई, कितने विकास किए की यात्रा हुई और कितना विकास हुआ, यह सबके सामने है। मुझे याद आ रहा है
कि इस तरह की यात्रा, इस तरह का आयोजन पहले भी बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने यहाँ झारखंड में एक आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने विकास का हाथी ही उड़ा दिया था, आपको याद होगा। और इस बार फर्क बस यही है कि हाथी नहीं उड़ रहा है, बल्कि विकास का पुरुष ही उड़ रहा है। और विकास का जो पुरुष है बाकी प्रतिनिधि मंडल के साथ नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ उड़ रहा है। इसमें यह सवाल तब उठेगा कि जमशेदपुर का जो औद्योगिक इलाका है आदित्यपुर, जिसमें लगभग 2000 उद्योग कंपनियां हैं। एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, कोई केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो जब यह सवाल उठेगा उनकी यात्रा को लेकर, तो यह भी सवाल उठेगा कि आपने फिर इस इलाके की अनदेखी क्यों की। उनके भी जो दुख राग होते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, उस पे आप कितने गंभीर हैं और उसके हल के लिए अब तक आपने क्या किया है। दूसरा, मैं यह पूछना चाहूँगा कि जमशेदपुर से रांची की जो सड़क है, मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर नेशनल हाईवे, यह जब बना था, जब बड़े स्तर पे, तो यह तय किया गया था कि यह जो सड़क होगा उसके करीब 500 इधर और 500 दाहिने तरफ, 500 बाएं तरफ जो होगा इकोनॉमिक जोन होगा। और उस इकोनॉमिक जोन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी, निवेश किया जाएगा। और यह 15 साल का प्रयास है, ये आज का प्रयास नहीं है, ये 15 साल से प्रयास चल रहा है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब आपने इकोनॉमिक जोन तय कर दिया 120 किलोमीटर को में, तो अब तक कितने निवेश हुए, कितनी फैक्ट्रियां आईं, कोई आई या नहीं आई, और नहीं आई तो क्यों नहीं आई, समस्याएं क्या हैं। अब चूंकि अभी वो विदेश यात्रा पे हेमंत जी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, अब सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी निजी यात्रा है। ये सवाल बीजेपी उठा रही है, सवाल उठा रही है बीजेपी। लेकिन इन सवालों से ज़्यादा गंभीर सवाल हमारा ये है कि भी जो इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं या इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर जो चीज़ें होती हैं, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। इसलिए कि जो वर्तमान में झारखंड के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लोगों ने झारखंड में विश्वास दिखाया, इंडस्ट्री लगाया है, उनकी हालात क्या है, उनसे मिलने के लिए लोगों के पास ना अधिकारियों के पास समय है, ना मुख्यमंत्री के पास समय है, ना कभी बैठक होती है। आप जैसे आपने कहा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया को आप देखिए कि उसकी हालात क्या है। आप सड़कों का हालात वहाँ देख लीजिए, क्या पार्किंग की सुविधा है, सड़कें इतनी है। आपके यहाँ कोई भी निवेश आएगा तो वो जो वर्तमान कंपनियां होंगी वो एक तरीके से आपका राजदूत इन्वेस्टर की काम करती हैं, उनको देखता है। अगर यहाँ पर कोई आएगा और सबसे जो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, उसकी अगर हालात इस तरीके से रहेगा तो कैसे आप विश्वास करेंगे कि बाहर की कंपनियां जो है यहाँ पर आएंगी। यह तो मुश्किल है, यह तो जो सवाल आपने उठाया तो बहुत मुश्किल होगा उसको निपटाने में। अब देखिए, जब आप बात कर रहे हैं तो, और जो सवाल उठ रहा है, जो बीजेपी भी सवाल उठा रही है, यह सवाल अब तक नहीं उठा है कि अभी हाल के दिनों में एक बड़े उद्योगपति अभी रांची आए हुए थे, झारखंड आए हुए थे, और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई है। क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पे बातचीत हुई, ये अभी खोला नहीं गया है। उसी बीच अगर यात्रा इनकी बनती है, बनी रही है, शायद मेरे ख्याल से बन गई, अब तो कल वो जाने वाले हैं, इसलिए कि स्पेन और स्वीडन की, तो हो सकता है कल की तारीख में यह बात उठ भी जाए। अभी तो मैं केवल संकेत दे रहा हूँ, यह हो सकता है कल आरोप भी लग जाए, और हो सकता है कि कल की तारीख में घोषित भी हो जाए, तय भी हो जाए कि इनकी यात्रा जो है वो सरकारी यात्रा नहीं है, क्योंकि सरकारी सिस्टम को तोड़ के ये विदेशी यात्रा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल की तारीख में यह बात उठ जाए कि यह इनकी सरकारी यात्रा नहीं है, बल्कि निजी यात्रा है। देखिए, सवाल यात्रा से नहीं है। मुख्यमंत्री हैं
मंत्री हैं, यात्रा कर सकते हैं करने। बात हमारा सबसे बड़ा सवाल है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि कितनी वो बीजेपी की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, जो भी कितने उसके लेकर गंभीर है। मेरा सवाल वही है कि जो वर्तमान में इंडस्ट्री है उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ के सिस्टम से पूरे तरीके से खपा होकर वो दूसरे प्रदेशों में, बगल में उड़ीसा में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, साउथ के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं किया जा रहा है। हर चीज़ को विवाद में लेकर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी समय से सवाल उठाते रहे कि भाई एक राज्य में दो बिजली दर कैसे। JBNL एक अलग, DVC जो है यहाँ पर जो है वो आपको 4 रुपये यूनिट देता है, JBNL यहाँ पर इंडस्ट्री को 7 रुपये दे रहा है झारखंड सरकार की बिजली। तो सबसे जो है कच्चा मतलब ये में बिजली की खपत है। ये तमाम तरह के उनके बेसिक सवाल हैं और उस पर कभी सरकार सुनती नहीं है, ना उनको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। या लैंड बैंक की बातें हो रही हैं या तमाम तरह की ऐसी परेशानियां हैं पॉलिसी को लेकर जिस पर समाधान नहीं हो रहा है। सवाल उसी को लेकर है कि आप जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट है उसकी समस्या को समाधान आप करेंगे नहीं, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि बाहर से कोई स्वीडन और स्पेन या जापान या जर्मनी या लंदन से आकर इंडस्ट्री लगाएगा, वो क्या संभव लग रहा है? इसलिए कि अगर यहाँ पर 100 साल पहले 50 साल इंडस्ट्री लगा हुआ है तो वो पहले टाटा को देखकर लोगों ने यहाँ पर आया। तो अभी भी जो वर्तमान में कंपनियाँ उसे को ही देखकर लोग यहाँ पर आएंगे। हाँ बिल्कुल, हालात बदल गए हैं। वो जब कंपनियां, टाटा कंपनियां आई थी या कंपनी आई थी तो ये सब विकास नहीं था, बिल्कुल। ये तो जंगल था, काली माटी का जंगल था। और उनका जो था कार्यक्रम यहाँ जमशेदपुर में नहीं था, बल्कि जमशेदपुर से 100 किलोमीटर दूर था। क्योंकि यहाँ पानी था, सब व्यवस्था थी, तब इन्होंने यहाँ शुरू किया। देखकर आए ना बाकी हाँ, ये सब चीज़ों को देखकर, वर्तमान को ही देखकर भविष्य के बिल्कुल। इसलिए इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, तो आप क्या दिखलाएंगे? क्या आप जा रहे हैं विदेश, आप दिखलाएंगे क्या लोगों को? और वे जब तहकीकात करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो आप क्या दिखलाएंगे? वो क्या देखेंगे? सवाल तो यहाँ बड़े। सबसे बड़ी बात है कि हमें लगता है, हमें क्या लगता है, सबको लगता है कि इनका कोई उद्योग नीति स्पष्ट नहीं है। और ये यात्रा पूरा उद्योग नीति के तहत नहीं, बल्कि आप कह लीजिए कि राजनीतिक यात्रा है, पारिवारिक यात्रा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक अनुमान लगा रहा हूँ मैं। और यह बात हो सकता है कल की तारीख में सिद्ध हो जाए। ऐसा ठीक है, आप जो कह रहे हैं उन बातों से, लेकिन वो तो समय बताएगा। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जब तक वर्तमान को ठीक नहीं करेंगे, वर्तमान जो इंडस्ट्री है जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, वो अगर उजड़ते जाएगा, तो हम फिर से नए तरीके से नई चीज़ें दिखाकर यहाँ पर ये नहीं कर सकते। इसलिए उन चीज़ों को सुधारना होगा जो कमियां हैं पहले उनको, और जो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं उनको आपको एक तरीके से विश्वास में लेना है। इसलिए वही कंपनियां जाकर दूसरे राज्यों में, दूसरे जगहों पर जाकर अच्छा खासा निवेश कर रही हैं। इसलिए कि उन्हें उनका सीधा कहना है कि सरकार के सामने या कैमरे के सामने कहें या ना कहें कि भाई झारखंड सरकार से हमें किसी तरह का सपोर्ट या सहयोग या ब्यूरोक्रेट की तरफ से मिलता ही नहीं, बल्कि और अड़ंगा ग्राउंड लेवल से लेकर सब जगह के अधिकारी लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर उस तरह का बिजनेस करने का माहौल ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद।